अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ज़ाहिद और आप देख रहे हैं ए अज़ीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आपके सामने है इन्फेर्नो इन्फेर्नो आउटडोर गैस हीटर। इसमें आने वाले तमाम फ़ॉल्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये इस्तेमाल होते हैं आउटडोर एरिया यानी कि ओपन एरिया में। अगर हीटर आप लगाना चाहें तो उस जगह पे ये इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो फ़ॉल्ट आता है इसके इग्निशन का है। अगर इग्निशन काम नहीं करता तो आप इसका सेल चेक कर लें। बाज़ दफ़ा इसका जो सेल वीक होने की सूरत में इसका स्पार्क काम नहीं करता तो हम इसका सेल चेंज कर देते हैं। सेल चेंज कर लेने के बाद जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, इसके नाब को पायलट पे रख के इसको ऑन करता हूँ तो इसका स्पार्क तो काम कर रहा है, लेकिन पायलट ऑन होते ही बंद हो जाता है। जैसे मैं इसके नाब को छोड़ता हूँ तो इसका पायलट बंद हो जाता है। तो दोस्तों, नाब को पायलट के ऊपर रख के कम से कम 10 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, ताकि इसका थर्मोकपल जो है वो सेंस करे हीट को और इसके थर्मोस्टेट को ऑन करवा दे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं उसके बावजूद पायलट ऑन नहीं होता, जैसे कि अभी इसमें यही फॉल्ट है, इसका पायलट ऑन नहीं हो रहा। तो उस सूरत में इसमें थर्मोकपल इसका ख़राब हो सकता है, या फिर इसका डंप स्विच ख़राब हो सकता है, या फिर इसका थर्मल ओवरलोड ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, अगर नाब को आप काफ़ी देर प्रेस करते हैं उसके बावजूद जब छोड़ते हैं तो इसका पायलट बंद हो जाता है, तो उसको चेक करने के लिए हम इसमें क्या फ़ॉल्ट है इसको देखने के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए इसके ऊपर जो जाली है, इसका जो कवर है, इसको ओपन कर लेते हैं। साइडों पे 4 स्क्रू हैं। इन चारों स्क्रू को ओपन कर लेने के बाद इसकी जाली को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और साइड पे रखेंगे। साथ में आपको सामने एक ग्लास नज़र आ रहा है, इसको ग्लास को भी हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ग्लास को निकाल लेने के बाद पायलट अभी हमारे सामने है। पायलट में आने वाले 2-3 ऐसे मेन फॉल्ट जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। कि सबसे पहले और मेन फॉल्ट जो आता है, पायलट अगर थर्मोकपल के बिल्कुल सामने नहीं है, यानी कि पायलट की आग जो है थर्मोकपल को गर्म नहीं कर रही, तो उस सूरत में भी सेम यही फॉल्ट आएगा कि जैसे ही आप नाब को छोड़ेंगे तो पायलट बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा और मेन फॉल्ट ये आता है कि आप फिजिकली थर्मोकपल को देखें कि कहीं से ये डैमेज तो नहीं है। अगर ये डैमेज होगा तो उस सूरत में भी यही फॉल्ट आएगा कि जैसे ही आप नाब छोड़ेंगे तो आपका पायलट जो है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें ऐसा कोई फ़ॉल्ट नहीं, जैसा कि भी आपके सामने पायलट भी थर्मोकपल को बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म कर रहा है, उसके साथ-साथ थर्मोकपल भी फिज़िकली बिल्कुल ओके है। तो इसमें और क्या फ़ॉल्ट हो सकता है? तो दोस्तों, इसको हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ तो डंप स्विच होगा या फिर थर्मल स्विच होगा। जैसा कि अभी आपके सामने ये स्विच है, ओपन हो चुका है, इसमें कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही। इस स्विच के ओपन हो जाने की सूरत में भी सेम यही फ़ॉल्ट आएगा कि जैसे ही आप पायलट के ऑप्शन पे नॉब को रखेंगे और जैसे छोड़ेंगे तो फ़ौरन पायलट बंद हो जाएगा। तो इसको आप वायरें निकाल के डायरेक्ट करके दोबारा से चेक कर लें। तो जैसा कि मैंने इसको डायरेक्ट किया और इसको दोबारा से ऑन कर रहा हूँ तो पायलट बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं नॉब को छोड़ रहा हूँ तो हमारा पायलट बंद नहीं हो रहा, और जैसे ही इसके मैं बर्नर ऑन करता हूँ तो हमारा बर्नर भी ऑन हो रहा है। तो इसमें हमारा कन्फर्म हो जाता है कि इसका डंप स्विच अगर इंस्टॉल है तो वो आप चेक कर लें। अगर वो नहीं, उसकी जगह पर ये स्विच है तो आप इसको भी चेक कर लें। इसमें कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो उस सूरत में भी सेम यही फॉल्ट आएगा कि आपका पायलट ऑन होगा और जैसे ही आप नब छोड़ेंगे तो पायलट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, डंप स्विच इस हीटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है। कुछ मॉडल्स के अंदर डंप स्विच आता है। उसका काम ये होता है कि किसी भी वजह से अगर हीटर लेवल में नहीं है या हीटर कहीं किसी वजह से गिर जाता है तो उस सूरत में ये हीटर को बंद करवा देता है, ये गैस की सप्लाई को बंद करवा देता है। तो डंप स्विच का भी चेक करने का सेम यही तरीका है कि उसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, उसकी कंटिन्यूटी आप चेक करके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हाज़िर होता हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।